बात क्या है? शब-ए बारात बरकतों वाली रात है, अज़मतों वाली रात है और ये बरकतें बांटने वाली रात है। ये ऐसी रात है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जाके कोई दुआ करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआ कबूल करता है। और इस रात को एक निदा देने वाला निदा करता है, यानी आवाज देता है कि है कोई मांगने वाला उसको अता किया जाए, है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसको बख्शिश दिया जाए, है कोई मांगने वाला उसको अता किया जाए। जो कोई शख्स शब बारात की रात यानी शबान की दरमियानी शब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इल्तिजा करता है, जो भी मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता करते हैं। और इस रात को जिंदगी का यानी सालाना एहतसाब होता है और जो शख्स अपनी ज़िंदगी का अपने मकसद के मुताबिक चाहे कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ हों और अच्छी ज़िंदगी गुजरे, तंगदस्तियाँ ना हों, परेशानियाँ ना हों, गम ना हो, वो इस रात को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करे और अपनी ज़िंदगी का अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सवाल करे कि मौला मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि जिसमें मुझे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई गम ना हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर उसे अता फरमाता है। दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म को 3 काम ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो हर वक्त करने चाहिए और ख़ास इस रात को ये काम इसलिए ज़रूरी करने चाहिए कि इस रात को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान के लिए एक जो एहतसाब है ना उसका रजिस्टर पुर होता है, यानी इस साल किसने शादी करनी है, किसको मौत आनी है, किसके यहाँ बच्चा पैदा होना है, किसके यहाँ बेटी पैदा होनी है, किसको कितना लेने देना है, किसको कहाँ जाना है, किसकी कहाँ कब्र बनेगी। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ना एक सालाना रजिस्टर बनता है अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अगर ये 3 काम कर ली जाए ना तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा मेहरबान ज़ात है। शब बारात से पहले पहले यानी 14 वाले दिन भी ये काम कर लें तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी। 3 काम कौन से हैं? 3 काम ये हैं। सबसे पहला काम जो है वो है तौबा, ऐसी तौबा जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल राजी हो जाए। सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं, ऐसा है जिस तरह उसने गुनाह किया ही नहीं, गुनाहों से पाक है। जैसे कोई शख्स गुनाहों से पाक होता है, ऐसा वो शख्स है तौबा करने वाला, जिसने तौबा की अपने गुनाहों से, अपनी बद किरदारियों से, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे ऐसा पाक कर देता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ये पहला काम है। दूसरा काम यह है कि हक तलफी, अगर किसी का आपने हक तलफी किया है, किसी का हक मारा है, किसी का हक दबाया है, किसी के दिलोजारी की है, किसी का रिश्ता तोड़ा है, किसी से रिश्ता तोड़ा है या किसी की गीबत की है, किसी को भी आपने किसी तरह भी तकलीफ पहुंचाई है तो उससे माफी मांगिए। सब गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। वो मेहरबान ज़ात है। वो गुनाह रब नहीं माफ करता जो गुनाह आपने उसकी मखलूक के साथ किए है, यानी किसी इंसान से ज्यादती करना, किसी इंसान का दिल दुखाना, किसी इंसान के हक तलफी करनी, हक मार लेना, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ तौबा से नहीं करता जब तक वो शख्स आपको ना माफ करे जिसका आपने नुकसान किया है। ये बात ज़हन में ज़रूर रखें कि आप ऐसा ना हो कि आप लोगों के हक मार के बैठे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। ज़रूर वो मेहरबान है, सब गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन वो गुनाह नहीं माफ़ करेगा जो आपने किसी इंसान पर जुल्म किए हैं, वो अल्लाह नहीं माफ़। जब तक वो मजलूम आपको माफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी रब की बारगाह से। ये 2 काम है।
तीसरा काम कौन सा है, जरूर सुनिए, इस पर थोड़ी तवज्जो भी दीजिए कि तीसरा काम कौन सा है। तीसरा काम यह है कि आप जो लोगों से माफी मांगते हैं, ये वाली माफी आप कोई एक पोस्ट लगा देते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो वो जितने लोग पढ़ते हैं सब पर आपने लिखा मुझे माफ कर दें। ये अच्छी बात है, ठीक है, बेहतर है, करना चाहिए। 200 के पास जाएगी, 300 के पास जाएगी, हजारों के पास जाएगी, लेकिन उन लोगों के पास जाएगी जो आपको जानते ही नहीं। जो जानते हैं उनको तो पता है ये व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इसने लगाई है, सबको, सबसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए, बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद आप उनके पास जाएं जो आपके करीबी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके पड़ोस में हैं, जो आपके खानदान में हैं, जो आपके बिरादरी हैं, उनके पास जाएं, जाके उनसे माफी मांगे। जिनके पास जा सकते हैं उनके पास जाके माफी मांगे। जिनसे फोन राब्ता कर सकते हैं उनसे टेलीफोन पर बात करके उनसे माफी मांगे। जिससे व्हाट्सएप पर वॉइस करके माफी मांग सकते हैं उसको वॉइस करके उसको पता चले कि ये मुझे कह रहा है कि मुझे माफ कर दे, ताकि उसको पता चले कि आप उससे माफी मांग रहे हैं। किसी को टेक्स्ट के जरिए मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसको मैसेज भेज दें कि यार ये रात आने वाली है जिसमें मेरी जिंदगी का हिसाब होगा, तो खुदारा इससे पहले पहले आप मुझे माफ कर दें। तो फिर जब इस रात को अल्लाह की बारगाह में आप जाएंगे, सरबसजूद होंगे, तो जब आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे, तो अल्लाह जल्ल आपको जरूर अता फरमाएगा और माफी फरमाएगा। तीसरा काम मैंने बताना था। तीसरा काम यह है कि दिल में किसी के लिए बोझ, कीना, हसद ना हो। किसी के लिए बोझ ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो। बस आपने ये 3 काम करने हैं। फिर देखना कि इन 3 कामों से आपको क्या मिलता है। जो तौबा करे उसको क्या मिलता है? उसको ये मिलता है कि जब वो तौबा करता है अल्लाह जल उससे गुनाहों से ऐसा कर देता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। दूसरा, जो शख्स किसी को माफ करता है, किसी से जाके माफी मांगता है, अल्लाह जल उससे माफ फरमा देता है। तीसरा, जब आपके दिल में बोझ, कीना, हसद नहीं होता, आपके दिल में अगर बोझ है, कीना, हसद निकाल देते हैं, आप बाहर फेंक देते, किसी के लिए आपके पास बोझ, कीना, हसद नहीं है, मुनाफकत नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जन्नती है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हत्ता कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाया, सहाबा जी आका, फरमाया अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो देखते क्या हैं कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है। दूसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया, आज जो मस्जिद में दाखिल शख्स होगा वो जन्नती है। देखते हैं कि वही शख्स जो कल आया था। अब तीसरा दिन आया तो हुजूर ने फरमाया कि जो मस्जिद में आ रहा है वो जन्नती शख्स है। साहब ने देखा कि वो वही शख्स है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्हें बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कौन सा अमाल करता है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जन्नती है, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके पास चले गए, उसके घर चले गए, कहा मैं आपके पास ठहरना चाहता हूं। तो उसने कहा ठहरिए, आप मेरे मेहमान बनिए। तो उसके मेहमान बन गए। एक रात भी, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी। रात को देखते हैं कि ये कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती है। रात तो हुई, उसने देखा कि ये रूटीन के मुताबिक जिस तरह हम नफल पढ़ते, नफल पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी, जिक्रुल्लाह किया, खास जो अमल है ना वो आप उसको जहर नजर ना आया। सुबह हुई तो जानने लगे, तो कहने लगे कि मैं आपके पास एक मकसद के लिए ठहरा था। उन्होंने कहा कि आपका मकसद क्या है, पूछ सकता हूं? तो कहा हुजूर आपका मकसद? उन्होंने कहा पूछिए। तो कहने लगे कि मेरा मकसद ये है कि मैं
आपको 3 दफा देखा है कि जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं हुजूर फरमाते हैं ये जन्नती शख्स है। आपकी कौन सा कमाल है, कौन सा आप अमल करते हैं जिसकी वजह से हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती है। कहने लगा कि और तो खास अमल जहर नहीं, एक अमल है जरूर, एक अमल है। वो क्या है? मैं भी करूं आप भी करें, बहुत जरूरी है। वो अमल कौन सा है? फरमाते हैं कि वो अमल ये है कि जब से मैं बड़ा हुआ हूं, मैंने होश संभाले, किसी मुसलमान के लिए मेरे दिल में राई के दाने के बराबर भी बोझ की हसद नहीं, किसी के लिए हसद नहीं। किसी को उरूज मिले, किसी को दौलत मिले, किसी को मनसब मिले, जो कुछ जिसको मिले, मुझे कभी किसी के लिए हसद नहीं हुआ। इसलिए ना कमली वाले ने फरमाया होगा कि ये जन्नती है। हुजूर की बरगाह में आते हैं, हुजूर ने फरमाया ऐसा ही है, जिसका दिल पाक और साफ है मुसलमानों के लिए, उसमें बुग़्ज़ कीना हसद नहीं है, तो वो जन्नती शख्स है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो मेरे भाइयों, 3 काम ये ज़रूर करने हैं और ज़िंदगी में ये आप अपने पास रखने हैं, कीमती बनाकर इन पर अमल करना है। अगर इन 3 कामों पर आप अमल कर लेते हैं तो यकीनन आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, मोमिनों की फहरिस्त में आ सकते हैं। और तौबा करने वाला जो गुनाहों से